अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द जर्नी ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे हमारे माशरे के सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर के ऊपर, और वो कैरेक्टर है बाप का, फादर का। बच्चा जब पैदा होता है तब उसे माँ की मोहब्बत समझ में आती है, क्योंकि जब वो अपनी आँख खोलता है तब भी से वो माँ को देखता है। माँ उसकी खिदमत में लगी हुई होती है। वो ये समझता है कि मुझे पालने में, मुझे इस दुनिया में बड़ा करने में मेरी माँ का सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरी माँ का है। उसी ने मेरे लिए मुसीबतें, सख्तियाँ झेली। लेकिन जब वो खुद बाप बनता है तब उसे बाप की मोहब्बत समझ में आती है। तब तक उसे बाप की मोहब्बत समझ में नहीं आती। बाप हमारे माशरे का वो मजलूम तरीन करैक्टर है जो सबसे ज़्यादा पीसा जाता है। वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं सकता, उसका दर्द कोई समझ भी नहीं सकता, वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता। उसकी सुनेगा कौन? और उसके बरक्स खवातीन अपना दर्द, अपना दुख किसी के सामने रो कर सुना देती हैं। हमें चाहिए कि हम इस बात को समझें, एक बाप की प्रॉब्लम को समझें। जब बाप अपनी औलाद को डांटता है ना कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर अपना टाइम ज़ाया मत करो, दरअसल वो तब अपनी औलाद से ये कहना चाहता है कि मैं काम से बहुत थक के आया हूँ, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, मेरी टांगें दबाओ, मेरी खिदमत करो, मैं बहुत थक गया हूँ। इस जालिम दुनिया में तुम्हारे लिए रिज्क तलाश करते करते बहुत थक गया हूँ। अब तुम आगे बढ़ो, अब मेरी जिम्मेदारियां तुम अपने कांधों पे उठाओ, अब तुम आगे बढ़ो, मुझे अब आराम की ज़रूरत है। आपके बाप ने आपके ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि आपको बाप का नाम दिया, अपना नाम दिया कि ये मेरा बेटा है। वरना दुनिया वाले आपको हरामी के नाम से पुकारते। हमारा बाप अगर गरीब हो ना तो फैमिली बोलती है कि कहीं से पैसे कमा के नहीं लाता, हर वक्त घर में ही बैठा होता है। अगर काम ना मिले बाप को, घर में बैठे, तो फैमिली ताने देती है कि हर वक्त घर में बैठा रहता है, कहीं से पैसे नहीं लाता, कहीं काम नहीं करता जिससे घर चल सके। और वहीं पर अगर बाप अमीर हो ना तो फैमिली कहती है हमारे पास कभी आता ही नहीं है, हमें टाइम ही नहीं देता है, हर वक्त अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में बिजी रहता है। आपने इस बात को हमेशा नोटिस किया होगा, फेसबुक पर कई बुजुर्ग हजरात, बूढ़े हजरात वो पोस्ट ज़्यादा तौर शेयर करते हैं जिसमें माँ बाप की अजमत हो, बाप की अजमत हो। कहीं मौलवी साहब हो जिसका वो बयान हो, वो बाप की अजमत के ऊपर बयान कर रहा हो, तो वो पोस्ट वो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि आज हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं, हमारी बात समझने वाला कोई नहीं। हम हम अगर अपनी औलाद को कभी डांटते, बाप अगर अपनी औलाद को कभी डांटता है, तो माँ हमेशा औलाद की साइड लेती है। माँ बाप को कभी औलाद के खिलाफ बोलने नहीं देती। अगर आपके माँ बाप जिंदा है ना तो उनको कहीं घुटनों में प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आपके लिए सबसे ज़रूरी, दुनिया में सबसे पहले ये काम है, सबसे ज़रूरी ये काम है कि आप अपने माँ बाप को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, खुद लेकर जाओ। ऐसा नहीं कि मैंने पैसे दे दिए हैं, अम्मी खुद डॉक्टर के पास चली जाएगी, अब्बू खुद डॉक्टर के पास चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। खुद अपने, आपकी ये जिम्मेदारी है, खुद ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए और ख़ुद उनको दवाई लेकर दीजिए, अच्छी से अच्छी दवाई उनको लेकर दीजिए। वरना माँ बाप बहुत कंजूस होते हैं, वो ये कहते हैं कि कहीं से अगर पैसे बच जाएं, हम सस्ती सी दवाई ले लेंगे, थोड़ी सी दवाई ले लेंगे, किसी छोटे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और जो ये पैसे बच जाएंगे ये बेटे की शादी में काम आएंगे, बेटी की शादी में काम आएंगे। लेकिन आप अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखिए। अपने बाप के पास जाइए, उसके पास बैठिए, उस उसको बोलिए कि कारोबार कैसे चल रहा है, हाउ कैन आई हेल्प। ये वो वर्ड है, ये वो लफ्ज़ है जिसके जो दुनिया का हर बाप सुनना चाहता है, और उसे ये वर्ड सुनने के लिए नहीं मिलता, और वो इसी तरीके से मर जाता है।
اگر آپ اپنے باپ کی ہیلپ نہیں کریں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے کہ دنیا بہت بڑی ہے، آپ کی زندگی بہت بڑی ہے، زندگی آپ کو اس کا انتقام بہت جلد لے لے گی۔ اولاد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ جو اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی باپ کی محنت ہے۔ آپ کے باپ اگر زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس کی خدمت کریے، اس کو آرام پہنچائیے، اس کو آرام کروائیے، اور اگر باپ گزر چکا ہے اس کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے، ایثار ثواب کیجیے۔ آپ اپنے باپ کے لیے اگر دعا بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، تو اس کو اپنا باپ کہنا چھوڑ دیجیے۔ وہ تو کوئی دوسرا شخص تھا جس نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، کوئی بیگانہ تھا، مت کیجیے اس کو۔ اگر آپ اب اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے تو مت کہیے اسے یہ میرا باپ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آج نہیں تو زندگی میں آگے آپ کو یہ میری باتیں ضرور سمجھ میں آئیں گی۔ باقی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگتا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ویڈیو سے آپ کی زندگی میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ جب بھی ہم نئے کوئی ویڈیو بنائیں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ باقی ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ آج رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، مجھے بھی اپنی دعا